हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ दिस, डैट, दिस एंड दोस का। अगर इससे पहले आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिए, जिसमें हमने पढ़ा रखा है यूज़ ऑफ इज़, एम आर, उसके बाद पढ़ा रखा है यूज़ ऑफ वॉज, वेयर, फिर यूज़ ऑफ सेल एंड विल, उसके बाद यूज़ ऑफ ए, एम एंड द के प्रयोग, तमाम सारी चीज़ें पीछे पढ़ा रखे हैं। इसलिए आप अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखें, उन्हें भी चेकआउट करें, ताकि वो सब भी चीज़ आप जान सकें। क्योंकि हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत ज़रूरी है उन क्लासेस को भी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि दिस, डैट, दिस या फिर डैट, ओके, ये किसके लिए प्रयोग होता है? एक वचन के लिए। ओके, इसका हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए। ओके, और वही अगर बात करें दिस एंड दोज का, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? बहुवचन के लिए। ओके, यानी कि प्लूरल के लिए। इसका मतलब होता है दिस मिस यह, ठीक है, दिस मिस, सॉरी, नीचे दिख रहा है, देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिस, डैट, दिस और दोज, ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव होते हैं। दिस और दिज किसी निगेटिव, दिस और दिज, दिस एंड दिज, ठीक है। इसका मतलब होता है यह, इसका होता है ये दोनों नज़दीक की किसी वस्तु के लिए की जाती है, नज़दीक के, ठीक है, किसी वस्तु के लिए। वहीं अगर बात करें दैट, ठीक है, वही बात करें किसका? डैट एंड दोज का, ठीक है। इसका मतलब होता है वह, और इसका मतलब होता है, ठीक है, वे, ठीक है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? दूर के किसी वस्तु के लिए, दूर के किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है, डिनोट करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बहुवचन होते हैं, ठीक है, ये बहुवचन के इस्तेमाल होते हैं, दीज। ओके, सॉरी, समझ में आया? देखिए, इसके लिए बात करें कि दिस डेट के लिए, तो दिस डेट के साथ साथ सिंगुलर, दिस और डेट के साथ सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। वही अगर इसका बात करें दिस एंड दोस का, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल, ठीक है, नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का, किसका? वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, बात समझ आ चुकी होगी, इसे नोट भी कर लीजिएगा कि दिस डेट के साथ सिंगुलर नाउन होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वही दिस एंड दोस के साथ प्लूरल नाउन होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इस डाउट को क्लियर कर सके। मान लीजिए हम एग्जाम्पल, ये क्या, यह एक गाय है, यह एक गाय है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनने वाली? दिस इज ए काउ। ओके, वही ले लें कि वह एक बैल है। ओके, तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डेट इज एन ऑक्स, ठीक है। देखिए, ए और ए का इस्तेमाल पीछे न पढ़े ना, इसलिए कह रहे हैं कि पुराने क्लासेस को पढ़िए, उसे नेक्स्ट क्लासेस का भी कनेक्टिविटी रहती है, इसलिए पुराने क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस आपको समझ नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट को एग्जांपल ले लेते हैं कि वे क्या, ये लड़के हैं, ठीक है, इसके नीचे क्या बनेगी? दिस आर बॉयज, दिस आर बॉयज। वही कह दें कि वे लड़कियां हैं, सॉरी, वे
लड़कियां हैं, इसकी एनर्जी क्या बनेगी, दोज आर गर्ल्स। ओके बच्चे बात समझ में आएगी कि अगर कहें देखो ये दर्शा क्या रहा है कि नज़दीकी किसी वस्तु के लिए कि यह एक गाय है, दिस इज ए काउ, वह एक बैल है, डैट इज एन ऑक्स। वही कह दें ये लड़के हैं, दिस आर बॉयज़, वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। देखिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। वहीं पर क्या बात करें, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ओके वर्ब। ओके नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली हैं। जैसे वो मान लीजिए कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, ठीक है, वह राम है, ठीक है, तो आप इसकी क्या बनाएंगे, ही इज राम, या फिर डेट इज राम। ओके लेकिन बता दें आपको कि डेट इज राम तब होगा, क्या कि डेट इज राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित कर रहा हो, ठीक है, यानी कि उसे अगर निर्देशित करना हो तब कहेंगे डेट इज राम। वहीं इसी प्रकार अगर कह दें कि वे लड़के हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी होगी दोज आर बॉयज़, जब उन्हें निर्देशित करना हो, ठीक है, यानी कि कह दें कि अगर वे लड़के हैं, चलिए लिख बताते हैं, वे लड़के हैं, तब इसकी एनर्जी क्या बनेगी, दोज आर बॉयज़, ठीक है, दोज आर बॉयज़। कब, जब होगा, ये जब होगा जब उन्हें निर्देशित करना हो, ठीक है, यानी कि इशारा करते हुए कहें कि दोज आर बॉयज़, ठीक है, दोज आर बॉयज़, तब उसकी यहाँ पर तब इंग्लिश क्या बनेगी कि दोज आर बॉयज़, ये बनेगी। ओके आप इसके एकदम एक बार और समझा दें। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कह दूँ कि वह राम है, तो इसका अनुवाद दो तरह से होगा, ही इज़ राम एंड डेट इज़ राम। और हम बात करते हैं कि डेट इज़ राम जब होगा, तब होगा जब राम की तरफ इशारा किया जाए है, ठीक है, उसे निर्देशित करना हो। अगर इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि वे लड़के हैं, इसके अनुवाद क्या बनेगा, दोज आर बॉयज़, तब होगा जब उन्हें निर्देशित करना हो। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और ये दी गई एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं और अपने नोटबुक से मिलाइए। पहला है कि यह घोड़ा है, या यानी कि दिस इज हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वह हाथी है, डेट इज एलिफेंट है। नेक्स्ट क्या है कि ये आदमी चोर है, ये माने मतलब दिस मैन आर थीव्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है कि वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। ओके बच्चों मिला लिया अपने से कि कितना सही है कितना गलत। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हाँ बच्चों अब पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी का दिस डेट का इस्तेमाल करके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाते हैं कि हाँ इसका सोल्यूशन किस तरह बनता है। फर्स्ट मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया, यह मक्खन नहीं है, यह मक्खन नहीं है। ओके इसकी एनर्जी क्या बनेगी, दिस इज नॉट बटर। ओके दिस इज नॉट बटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे लड़के चोर नहीं थे, वे लड़के चोर नहीं थे। इसकी एनर्जी क्या बनेगी, दोज बॉयज वेर नॉट, ओके थीव्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर था थी की इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि हमने पुराने क्लासेज में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ वॉज वेयर, यूज़ ऑफ सेल विल,
है, विल बी, ये सभी पढ़ चुके हैं ना, इसलिए पुराने क्लासेस को देखिए, इससे नेक्स्ट क्लासेस कनेक्टिविटी रहती है। ओके, मैंने बार बार कहा है, 12 कहा है आपसे कि पुराने क्लासेस को छोड़िए मत। अगर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ पुराने क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि यह लड़कियां नर्स नहीं बनेंगी। देखा, यह लड़कियां नर्स नहीं बनेगी। इसका क्या बनेगा? दिस, ओके, दिस गर्ल विल नॉट बी, इसका क्या बनेगा? दिस गर्ल विल नॉट बी ए नर्स। ओके बच्चों, ध्यान में आ रहा है ना? देखो, यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल मैंने पढ़ा है ना पुरानी क्लासेस में, इसलिए यहाँ पर अब मिसलेनियस चलते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल अब या वह कि एकदम सिंपल हो जाएंगे, इसलिए कुछ थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि आप लोग अच्छे जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या वे लड़कियां मूर्ख नहीं हैं? इसको तो इसका क्या बन जाएगा? आर दोज गर्ल्स नॉट फुलिश। ओके, तो जो इस तरह बनेगा हमारा जितना भी जो भी सेंटेंस है इस तरह बनेंगे। तो चलिए हम कुछ आपको एक्सरसाइज देते हैं और आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ज्ञान हो सके। तो बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और ये दिए गए सेंटेंस को बनाइए ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं और अपनी नोटबुक से मिलाइए। पहला है कि ये बच्चे क्यों उदास हैं। ये बच्चे क्यों उदास हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? वाई, क्यों, क्यों की अंग्रेजी पहले बनेगी वाई, सॉरी यहाँ पर ने ये बच्चे क्यों उदास है। ठीक है, इसके बनेगी वाई आर दिस चिल्ड्रन सैड। ओके, इसके क्या बनेगी? वाई आर दिस चिल्ड्रन सैड, ये बच्चे क्यों उदास हैं। नेक्स्ट है कि यह काला क्यों है। यह काला क्यों है? वाई इज दिस, वाई इज दिस ब्लैक। ओके, वाई इज दिस ब्लैक। नेक्स्ट है कि ये बच्चे कैसे हैं। ये बच्चे कैसे हैं, इसकी क्या बनेगी? हाउ आर दिस चिल्ड्रन, हाउ आर दिस चिल्ड्रन। ओके, ये बच्चे कैसे हैं, हाउ आर दिस चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है कि वे क्या है, वे क्या है, इसकी क्या बनेगी? व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज। ओके बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है कि यह लड़की क्या है। कोई सवाल कर रहा है कि यह लड़की क्या है। व्हाट इज, क्या बनेगा? व्हाट इज दिस गर्ल। ओके, व्हाट इज दिस गर्ल, यह लड़की क्या है। नेक्स्ट के कि क्या यह पेड़ हरे नहीं है, इसका बनेगा आर दिज ट्रीज नॉट ग्रीन। ओके, आर दिस ट्री नॉट ग्रीन। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का वीडियो किस पर, दिस डैट दोज एंड दिस पर। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक ज्ञान लेते रहिए, बढ़ाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।